दोस्तों, मैं डॉक्टर मोनिका सचदेवा, मेडिकल डायरेक्टर प्रावी हॉस्पिटल। आज के 3 सवाल की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। हमारे पास कमेंट सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और हम उनका जवाब आपको देना चाहेंगे। तो आज के 3 सवाल हैं मेंसेस के बारे में। इनफैक्ट जब एक हस्बैंड वाइफ प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे होते हैं और प्रेगनेंसी नहीं आ रही होती है तो एज यूजुअल फीमेल अपने को ब्लेम करना शुरू कर देती है। और जाहिर सी बात है, जैसे बड़े बुजुर्गों ने सिखाया है, वो अपने मेंस्ट्रुअल पैटर्न को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना शुरू कर देती है और फिर उसको अपने में बहुत सारी समस्याएं दिखती हैं। तो आज के क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड हैं। पहला क्वेश्चन है कि मेंसेस बंद हो गए, क्या मैं अब मां बन सकती? जी हाँ, ज्यादातर ये क्वेश्चन आता है 35-40 से ऊपर की महिलाओं का कि उनके मेंसेस जल्दी बंद हो गए, या 45 की महिलाओं का जिनको मेनोपॉज टाइम पे हो गया। अब वो देखती हैं उनके आसपास के मोहल्ले में किसी ने आईवीएफ करवाया और उनके हाथ में एक बच्चा है और ऐसे ही इलाज से किसी का बच्चा आया, तो उनके मन में सवाल उठता है कि मेरे तो मेंसेस बंद हो गए, क्या मुझ पे ये सुविधा हो सकती है, मुझ में इलाज हो सकता है? तो हाँ दोस्तों, अगर मेंसेस बंद भी हो गए हो, आपके एज 45-50 के आसपास भी है, तो भी मेंसेस दवाइयां ला करके बच्चाने को विकसित करके हम आपको मां बना सकते हैं आईवीएफ के द्वारा। अब इसके लिए सरकार की जो लॉ है वो ये है कि 50 के नीचे की महिला होनी चाहिए। और एज अ डॉक्टर पर्सनली मुझे भी लगता है कि एक महिला को, स्पेशली इंडियन महिलाओं को, जहाँ हमारे पास हमारी जो लाइफ स्पैन है वो जरूर लंबी है, बट मिडिल एज के बाद हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। मेरी पर्सनल सलाह है कि 45 मैक्सिमम बहुत हुआ 48 तक हमें माँ बनने का सोचना चाहिए, अगर इससे पहले हम माँ कुदरती तरीके से नहीं बन पाए। अब मेनोपॉज के बाद हम माँ कैसे बन सकते हैं? मेनोपॉज का मतलब क्या है? हमारे अंडेदानी का काम फेल हो गया, मतलब अब बॉडी से तो वो हार्मोन्स नहीं निकल रहे जो हमको मेंसेस ला सकते हैं, लेकिन हम उन हार्मोन्स को बाहर टैबलेट्स या ट्रांसडर्मल जेल के द्वारा दे करके आपको हम पीरियड्स ला सकते हैं। और पीरियड्स ला करके जो बच्चेदानी की जो झिल्ली है, उस एंडोमेट्रियम है, उसको हम तैयार कर सकते हैं। जब ये प्रोग्रेस सेटिस्फैक्टरी हो जाती है तो हम आपके लिए डोनर एग्स की मदद से, आपके हस्बैंड के स्पर्म से हम फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो बना करके डोनर एग आईवीएफ के द्वारा आपको मां बना सकते हैं। अब आता है आज का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल ये कि मेरे पीरियड्स तो बहुत इरेगुलर है, अनियमित है, मेंसेस बहुत अनियमित है, तो क्या मैं मां बन सकती हूँ? जी हाँ दोस्तों, मेंसेस अनियमित का मतलब ये नहीं कि आप मां नहीं बन सकते हो। आप अपने डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपके कुछ ब्लड टेस्ट करवाएंगे जिसमें आपके हार्मोन्स की टेस्टिंग होगी, आपका ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड होगा जिसमें बच्चेदानी की स्थिति पता चलेगी, और उसकी उपयुक्त इलाज के बाद मेंसेस अनियमित होने के बावजूद भी आप मां बन सकते हैं। हो सकता है आपको आईवीएफ की जरूरत ना पड़े, छोटे मोटे इलाज से ही आप मां बन जाए। तीसरा सवाल, मेंसेस डॉट 28 से 30 दिन में आ जाते हैं लेकिन मां नहीं बन पाती, तो आपको सिर्फ मेंसेस की प्रॉब्लम, निसंतानता की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अगर आपके मेंसेस रेगुलर हैं और आप मां नहीं बन पा रहे हो तो आपको, आपके पार्टनर को, आपके फैलोपियन ट्यूब्स को, आपकी बच्चेदानी को, आपके बॉडी के हार्मोन्स जैसे थायराइड, प्रोलैक्टिन, इन सब को अच्छे टेस्ट की, वर्कअप की जरूरत है। मेंसेस नियमित हो, और इसका मतलब ज्यादातर ये होता है कि आपका एग बन रहा है और रप्चर कर रहा है। लेकिन सिर्फ ये इम्पोर्टेंट नहीं आपको मां बनाने के लिए, आपके हस्बैंड के पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्पर्म क्वालिटी होनी चाहिए, आपकी फैलोपियन ट्यूब्स खुली होनी चाहिए, आपके बच्चेदानी स्वस्थ होनी चाहिए,